बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फूड कंस्टिट्यूएंट्स में से मिनरल्स और मिनरल्स में से कैल्शियम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम कैल्शियम के सोर्सेज को, कैल्शियम के फंक्शंस को, कैल्शियम के डिफिशिएंसी सिम्टम्स को, कैल्शियम के रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस करेंगे। कैल्शियम के जो सोर्सेज है तो मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट्स है, और जो एनिमल सोर्स के दूसरे फूड्स हैं उनमें से मिलते हैं, जैसे मीट, फिश वगैरह। कैल्शियम दो चीज़ों के लिए दरकार होती है। बॉडी फंक्शंस की जो बिल्डिंग के लिए है वो उसके लिए, और रेगुलेटिंग बॉडी फंक्शंस के लिए। बिल्डिंग के लिए इस तरह कि ये बोन और टीथ फॉर्मेशन के लिए दरकार होती हैं। अगर ये ना हो तो बोन टीथ फॉर्मेशन में मसला होगा, डिफिशिएंसी सिम्टम्स में से उस पर बात आ जाएगी। और अगर ये बॉडी में है तो ये दरकार होते हैं कुछ खास एंजाइम्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो इसका मतलब है कि कैल्शियम जो बिल्डिंग के लिए दरकार है, तो कैल्शियम उसी तरह रेगुलेटिंग बॉडी फंक्शंस के लिए, उसके लिए भी दरकार होते हैं। अब कैल्शियम इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब होता है। अब कैल्शियम जब इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब होता है तो इसके लिए दरकार होता है विटामिन डी, यानी विटामिन डी की बदौलत ही कैल्शियम इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब हो सकता है। अब कैल्शियम जो है इसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो इसके तो अभी बात चल रही है, रिक्वायरमेंट्स के तो बाद में आएंगे। डिफिशिएंसी सिम्टम्स, तो डिफिशिएंसी सिम्टम्स में से ये है कि जब बॉडी में ये डिफिशिएंट हो तो उस वक्त ये बोन और टीथ फॉर्मेशन में मसला आ जाएगा। बोन टीथ फॉर्मेशन नहीं होगी, रिटार्डेड ग्रोथ होगी, ग्रोथ अच्छी तरह नहीं हो पाएगी, जो एंजाइम्स है वो प्रॉपर फंक्शंस नहीं कर सकेंगे, और अगर तो विटामिन डी नहीं है तो इनकी एब्जॉर्प्शन का मसला हो जाएगा। कैल्शियम नहीं है तो भी मसला, कैल्शियम है विटामिन डी नहीं है, इसको एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता तो भी मसला। अगर तो ये बॉडी में डिफिशिएंट है तो बच्चों में एक बीमारी फैल जाती है, रिकेट्स। रिकेट्स में बेसिकली सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स वाला मसला आ जाता है, यानी बोन्स कमज़ोर पड़ जाते हैं, हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती हैं, उसको रिकेट्स बोलते हैं। और एडल्ट्स में से एक दूसरी कंडीशन है जो इससे थोड़ी सी सीवियर होती है, ओस्टियोमैलेशिया। तो ओस्टियोमैलेशिया एडल्ट्स में से आ जाएगी, और प्रॉपर फंक्शनिंग हो तो एंजाइम्स नहीं कर पाएंगे, तो बॉडी के जो रेगुलेटिंग बॉडी फंक्शंस है उनमें से मसला आ जाएगा। तो एक मसला तो वो आ जाता है। अब इनकी ज़रूरत के बारे में अगर बात करें तो जो बच्चे होते हैं जिनकी ग्रोथ हो रही होती है, तो बच्चों में ग्रोथ के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा मकदार में दरकार होते हैं एज़ कम्पेयर टू एजड पीपल जिनकी ग्रोथ मुकम्मल हो चुकी हो। तो बच्चों में बहुत ज़्यादा दरकार होते हैं। और चूँकि जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं या जो बच्चे अभी इनकी बर्थ नहीं हो चुकी होती, तो उनके लिए, यानी ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, नर्सिंग मदर्स जो होती हैं, या जो बच्चों को जन्म देती है, तो उन माओं के लिए कैल्शियम की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि बोन फॉर्मेशन वगैरह के लिए उनके लिए तो दरकार होती हैं। और साथ में से जो बच्चे दूध पीते हैं तो उनके बोन टीथ फॉर्मेशन वगैरह सब के लिए ये दरकार होती हैं। तो इनकी ज़्यादा ज़रूरत बच्चों को और जो नर्सिंग मदर्स है उनको पड़ती हैं, फिर मेल को पड़ती है, क्योंकि मेल में बोन्स कंपेरेटिवली टू द वुमेन ये मजबूत और बड़े होते हैं। और फिर इसके बाद आम या जो गैर शादीशुदा ख़वातीन या जो बच्चे पैदा नहीं कर रही होती और जो बच्चों की परवरिश नहीं कर रही होती, तो उनको इसकी ज़रूरत सबसे कम पड़ती है। इस लेक्चर के बारे में कोई सवाल पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।